हेलो एंड वेलकम टू द लूप बाइट। मैं आनंद, आपका होस्ट एंड दोस्त, स्वागत करता हूं पाइथन की सीरीज में, जहां हम पाइथन के बेसिक्स टॉपिक से लेकर एडवांस टॉपिक तक सारा कुछ देख रहे हैं। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपको टपल के बारे में बताया था, टपल के सारे ऑपरेशंस कराए थे और सारी चीज़ें हमने बात की थी टपल्स के बारे में। पैकिंग अनपैकिंग के बारे में बातें की थी कि टपल में पैकिंग और अनपैकिंग क्या होती है। मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सेट क्या होता है, सेट के ऑपरेशंस क्या क्या हैं, सेट के मेथड्स क्या क्या हैं। सारा कुछ सेट का हम इसी लेक्चर में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले अपना टॉपिक से, जो है सेट। कि सेट क्या होता है। सेट, जैसा मैंने आपको म्यूटेबल और इम्यूटेबल पढ़ाते समय ही बताया था कि जो सेट होता है या जो लिस्ट होता है या डिक्शनरी जो होता है वो म्यूटेबल डाटा टाइप से। वैसे ही सेट जो है एक म्यूटेबल डाटा टाइप है, ठीक है। मीन्स पाइथन में जो एक बुल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर है उसमें सेट एक डाटा स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। इसके सारे ऑपरेशंस देखने वाले हैं इस लेक्चर में, तो शुरू करते हैं सेट से। सेट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। जैसा मैंने आपको टपल पढ़ाते हुए बताया था कि उसमें जो टपल जो होता है वो ऑर्डर्ड होता है, ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है, लेकिन जो सेट होता है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम होते हैं। इसमें जो आइटम्स हम अरेंज करते हैं, जो आइटम्स के अंदर डालते हैं, उनका ऑर्डर जो है वो मेंटेन नहीं रहता है। सेट जो है वो ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकता है। एक बात ये है कि सेट जो है वो अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है, ठीक है, और यूनिक आइटम होता है, ठीक है। मीन्स कि जैसा हमने सेट मैथ में पढ़ा हुआ है, सेम सेट वैसे है कि सेट में जो है यूनिक आइटम्स होते हैं, ठीक है। मीन्स सेट जैसे लिस्ट हमारा था वो अलग अलग डाटा, जैसे 1 से लेके 5 तक अगर मैंने कोई डाटा लिखा, ठीक है, मीन्स 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर यहाँ 1 एक बार और रिपीट हो जा रहा है, लिस्ट में हो या फिर टपल में हो, ठीक है, 1 अगर एक बार और रिपीट हो जा रहा है, ठीक है, तो लिस्ट जो है उस चीज़ को अलाउ करता है, टपल भी उस चीज़ को अलाउ करता है, लेकिन जो हमारा इस सेट होता है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करता, डुप्लीकेशन को अलाउ नहीं करता। मीन्स मल्टीपल एलिमेंट जो होते हैं सेम टाइप के, वो अलाउ नहीं करता है। सेट इज अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम, यूनिक आइटम्स होते हैं, ठीक है। सेट जो है वो म्यूटेबल होता है, मीनिंग यू कैन चेंज change the set by adding, removing items or creating another items, ठीक है। ये डुप्लीकेशन को अलाउ नहीं करता है, ठीक है, डुप्लीकेट एलिमेंट को अलाउ नहीं करता। जैसे हमारा जो टपल था या डिक्शनरी थी, उसमें डुप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो थे वो अलाउ थे, कि मीन्स सेम एलिमेंट बार बार रिपीट हो सकता है, लेकिन सेट जो है वो यूनिक आइटम कंटेन किया हुआ है, तो ये डुप्लीकेशन को अलाउ नहीं करता है। सेट जो है वो अनऑर्डर्ड है, म्यूटेबल है और डुप्लीकेशन को अलाउ नहीं करता। ये डिफिनीशन होता है सेट का। नेक्स्ट बात करते हैं कि सेट को हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो सेट को क्रिएट करने के लिए, जैसा हम लिस्ट को क्रिएट करने के लिए बिग ब्रैकेट का यूज़ करते थे, टपल को क्रिएट करने के लिए हम स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करते थे, उसी तरह सेट को क्रिएट करने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, या फिर सेट फंक्शन का यूज़ हम कर लेते हैं, ठीक है। सेट फंक्शन का यूज़ मैं बताऊंगा आपको जब मैं कोडिंग करा रहा हूँ, उस समय हम देखेंगे कि सेट फंक्शन का यूज़ कैसे होता है। इस समय देख लेते हैं बस ऐसे ही, कि अगर मुझे सेट क्रिएट करना है, तो जिस तरीके से मैंने लिस्ट क्रिएट किया था कि जो भी एलिमेंट हमको डालना है वो उस बिग ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेटेड होना चाहिए, तो वो लिस्ट हो जाता है। उसी तरह टपल्स में कॉमा से सेपरेटेड जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी टपल के अंतर्गत आती है, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी एलिमेंट हम कॉमा से सेपरेटेड करते हुए डालेंगे वो हमारा एक सेट होगा, ठीक है। जैसे मैंने एक सेट यहाँ क्रिएट किया है माई सेट नाम से, ठीक है, जिसमें 1 2 3 और 4 है। सारे जो नंबर्स हैं 1 2 3 और 4 जो है वो यूनिक है, कोई एक भी वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो रही है। तो ये एक हमारा जो है वो सेट क्रिएट हो गया। अगर अनदर वे देखा जाए सेट क्रिएट करने का, तो एक इस तरीके से हम सेट क्रिएट कर सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ जो हो रहा है, यहाँ बेसिकली हो रहा है टाइप कास्टिंग, ठीक है। टाइप कास्टिंग मैंने बताया था आपको। टाइप कास्टिंग का एक और जो मतलब तरीका है टाइप कास्ट करने का, वो ये तरीका है, ठीक है। मीन्स डाटा स्ट्रक्चर में भी हम टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो इसके अंदर जो है
ये जो ब्रैकेट बिग ब्रैकेट है, ठीक है, ये जो बिग ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट के अंदर हम लिस्ट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। बिग ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ लिस्ट को डिफाइन करते हैं, लेकिन उसके आगे हमने सेट लगा दिया है, तो ये जो लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट कन्वर्टेड हो गया है एक सेट में, ठीक है। इस तरीके से टाइप कास्टिंग होती है। मैंने बताया था आपको टाइप कास्टिंग मतलब फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर मीन्स किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए। इनपुट के समय भी हम जब इनपुट लेते हैं, यूज़र इनपुट लेते हैं, तो साथ में हम इंट लगा देते हैं सामने की तरफ, कि जो हम स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट ले रहे हैं वो हमारा क्रिएट कन्वर्ट हो जाए किसमें, इंटीजर वैल्यू में। तो उसी तरीके से ये भी है कि अंदर जो है वो लिस्ट बन रहा है, ठीक है। ये लिस्ट बन रहा है, सामने हमने सेट फंक्शन का यूज़ करके उसको सेट में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये जो 1 2 3 4 है, ये एक सेट में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि ऐडिंग कैसे कर सकते हैं, एलिमेंट का एडिशन कैसे हो सकता है। जैसे लिस्ट में हमने अपेंड का यूज़ किया हुआ था, उसी तरीके से सेट में हम यूज़ करते हैं ऐड फंक्शन का, ठीक है। ऐड मेथड का यूज़ करके हम एलिमेंट को एंटर कराते हैं। सिंगल एलिमेंट अगर एंटर कराना है, ठीक है, तो हम ऐड फंक्शन का यूज़ करते हैं। अगर हमको मल्टीपल वैल्यू, ठीक है, मल्टीपल वैल्यू अगर हमको ऐड कराना है तो हम अपडेट का यूज़ करते हैं। सिंगल वैल्यू के लिए ऐड, और मल्टीपल वैल्यू अगर हमको अब डालना है, ठीक है, ऐड कराना है, तो हम अपडेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैंने बताया था कि अपेंड यूज होता है, सेम उसी तरीके से ऐड यूज होता है। डॉट ऐड, उसके अंदर एक एलिमेंट डाल देंगे, जो एलिमेंट आखिरी में जाके उस सेट में आखिरी में उसकी वैल्यू जो मतलब उसका पोजीशन जो होगा वो आखिरी में होगा, ठीक है। ऐड जो होगा वो आखिरी में होगा। जैसे अपेंड जो होता है वो आखिरी में होता है, उसी तरीके से ऐड जो है वो भी एलिमेंट को आखिरी में ऐड करता है। सेट में अगर हम डॉट अपडेट करते हैं, अपडेट में ये दो हम वैल्यू दिए हैं 6 और 7, ठीक है। मीन्स पहला जो हमारा था 1 से लेके 4 तक था, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। ये ऐड किया तो 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। जो हमारा प्रीवियसली ये सेट था, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 था, अब वो 1 2 3 4 5 हो गया है इस ऐड के बाद। एंड देन माई सेट डॉट अपडेट करेंगे तो ये जो होगा वो 6 7 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 तक आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ऐड और अपडेट हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि रिमूविंग कैसे करते हैं, एलिमेंट को रिमूव कैसे करते हैं। तो रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं रिमूव फंक्शन का और डिस्कार्ड फंक्शन का, ठीक है। दोनों फंक्शन जो होते हैं, दोनों मेथड जो होते हैं, वो रिमूव करने के लिए, एलिमेंट को रिमूव करने के लिए यूज होता है। डिफरेंस इज दैट द रिमूव will raise an error and if the element is not found and while the discard is not। मीन्स सिंपली ये कह रहा है कि रिमूव और डिस्कार्ड का यूज हम किस लिए करते हैं, रिमूव करने के लिए, एलिमेंट को रिमूव करने के लिए करते हैं। लेकिन डिफरेंस इनमें इतना है कि जब हम रिमूव फंक्शन को यूज कर रहे होते हैं, तो अगर वो एलिमेंट नहीं पाता है तो वो एक एरर जनरेट करके हमको देता है, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि एरर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, सारे एरर्स पे हम बातें कर रहे होंगे। लेकिन अभी यहाँ समझ लेते हैं कि जो हमारा रिमूव होता है, ठीक है, अगर उसको एलिमेंट नहीं मिला, ठीक है, रिमूव करने के लिए अगर उसको एलिमेंट नहीं मिला, तो वो एक एरर जनरेट करेगा, ठीक है, वो एक एरर देगा। उसके बजाय अगर देखा जाए तो डिस्कार्ड जो फंक्शन होता है, ठीक है, डिस्कार्ड को अगर हम यूज करते हैं तो वो एरर नहीं देता है, ठीक है। डिस्कार्ड क्या करता है, वो एरर नहीं देता है, लेकिन रिमूव का अगर हम यूज कर रहे हैं, अगर एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो हमें एक एरर जनरेट करके देता है। इस तरीके से हम रिमूव फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। उसके अंदर कोई भी एलिमेंट रिमूव डॉट रिमूव से उसके अंदर कोई एलिमेंट डाल के हम उस वैल्यू को रिमूव करा सकते हैं सेट से। सेम जो है वह डिस्कार्ड में होता है कि डॉट डिस्कार्ड, उसके अंदर एलिमेंट, उससे हम कोई भी वैल्यू जो होता है वो रिमूव करा सकते हैं। ये हमारा रिमूव का हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं सेट के ऑपरेशंस क्या क्या हैं। सेट में, जैसे सेट में जो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा रखा है कि हम सेट का यूनियन निकालते हैं, सबसेट निकालते हैं, और सबसेट पता करते हैं, सुपर सेट पता करते हैं, इंटरसेक्शन पता करते हैं। उसी तरीके से हम इसमें भी, पाइथन में भी जब हम सेट यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें यूनियन की बात करते हैं, इंटरसेक्शन की बात करते हैं, डिफरेंस की बात करते हैं, सिस्टमेटिक डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हमको पता करना है कि दो जो हमारा सेट है, ठीक है, वो यूनियन, उसका यूनियन अगर हमको पता करना है, ठीक है। यूनियन मतलब क्या होता है कि अगर हमको 1 2 3, एक सेट ये गिवन है, ठीक है, मान लो एक सेट ये गिवन है, दूसरा सेट हमको गिवन है 4 5 एंड 6, ठीक है। अगर हम इसका यूनियन पता करते हैं तो 1 से लेके 6 तक जो वैल्यू होती है वो एक सेट के अंदर आ जाती है, ये यूनियन होता है, ठीक है। यूनियन का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। जैसे मेरे पास मान लो कि ये एक सेट है, ठीक है, 1 2 3 एक सेट है, 1 2 3 एक सेट है, एंड 4 5 6 दूसरा सेट है, ठीक। ये सेट नंबर
2 है। अगर हम इस पे यूनियन लगाते हैं, तो अगर यूनियन लगाते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये यूनियन ऐसे हमारा बन जाएगा। अगर हम इंटरसेक्शन पता करना चाहें, ठीक है, तो इंटरसेक्शन अगर पता करना चाहें तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों सेट है, ठीक है, दोनों सेट में जो कॉमन एट्रीब्यूट होते हैं, मीन्स जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है, कॉमन एलिमेंट जो होते हैं वही होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि कॉमन एलिमेंट, अगर मान लो यही जो सेट हमारा दूसरा सेट है, उसमें हमारा जो वैल्यू होता है 3 भी होता है, ठीक है। पहले सेट में क्या होता है कि 1 2 3 होता, दूसरे सेट में 3 4 5 6 होता है, सिंपली, ठीक। तो तब हम अगर इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि इंटरसेक्ट करना मीन्स दोनों जो सेट है वो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, मीन्स उसमें जो एलिमेंट है वो कॉमन कौन कौन सा है। तो एलिमेंट अगर देखा जाए तो कॉमन तो यहाँ से 3 और यहाँ से, मीन्स पहले सेट से जो है, पहले सेट से यहाँ से 3 कॉमन है और दूसरे सेट से यहाँ से 3 कॉमन है। तो ये जो दो वैल्यू होंगी, ठीक है, ये दोनों सेट में कॉमन है। तो अगर हम इंटरसेक्शन पता कर रहे हैं तो 3 हमारा जो होगा वो सिर्फ आंसर होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर देखा जाए कि सेट डिफरेंस, डिफरेंस पता करना है कि डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो डिफरेंस में हम सिंपली कि एक सेट में से, ठीक है, दूसरे जैसे हम डिफरेंस करते हैं ना, माइनस करते हैं, तो एक सेट में से दूसरा सेट को हम माइनस करते हैं। लेकिन डिफरेंस में एक कैच है कि जब डिफरेंस हम करते हैं तो जो ये पहला सेट होता है, ठीक है, मान लो पहला सेट ये है, दूसरा सेट ये है, ठीक है, ये सारा मैं हटा देता हूँ। पहला सेट मान लेते हैं हमारा जो है वो, पहला सेट हम मान लेते हैं कि 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 3 है। दूसरा सेट हम मान लेते हैं कि 3 4 5 6 है, ठीक है। अगर हमें डिफरेंस पता करना है तो डिफरेंस पता करने में हम a माइनस बी करते हैं, माइनस यहाँ जो यूज करते हैं वो माइनस का सिंबल यूज करते हैं हम डिफरेंस के लिए। इंटरसेक्शन के लिए एंड सिंबल का यूज करते हैं, और अगर हमको यूनियन पता करना है, ठीक है, तो हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, जो भी कहते हैं, आई डोंट नो, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं, बट जो भी है इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है? इस सिंबल का यूज़ कर रहे होते हैं। तो डिफरेंस में हम क्या करते हैं, माइनस का सिंबल का यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम माइनस कर रहे होते हैं तो ये सेट नंबर 1 है, ठीक है? मान लेते हैं कि ये जो माई सेट है वो ये वाला सेट है, ठीक है? ये पहला सेट है। दूसरा जो एन अदर सेट है वो उसको हम ये मान लेते हैं। और जब हम इसका डिफरेंस पता कर रहे होते हैं तो डिफरेंस में सिंपली ये होता है कि पहले सेट से दूसरा सेट माइनस होगा। और आंसर में जो पहले सेट के एलिमेंट जो होंगे, ठीक है, जो नॉन कॉमन एलिमेंट है, अगर मीन्स डिफरेंस में ये होता है कि जो नॉन कॉमन एलिमेंट है दोनों सेट में वो आता है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस में सिंपली क्या होता है कि सेट ए का एलिमेंट मीन्स जो ये हम पहला सेट यूज कर रहे हैं उसके एलिमेंट को वो डिफरेंस में दिखाता है। समझ रहे हो हम कि क्या होता है कि ये मेरा सेट ए है 1 2 3, ठीक है, और ये मेरा सेट जो है वो 3 4 5 है। जब हम डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, मीन्स ए माइनस बी, पहले सेट से हम दूसरा सेट माइनस अगर कर रहे हैं तो जो उसमें कॉमन एलिमेंट होते हैं, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ 3 है, वो 3 बाहर हो जाएगा, ठीक है, उस 3 को हम काउंट नहीं करेंगे। बचा हुआ जो एलिमेंट होता है वो हमारा डिफरेंस होता है। लेकिन डिफरेंस में क्या होता है कि ये जो एलिमेंट बी के होते हैं, ठीक है, जो अनदर सेट बाद में लिखा जाता है, उसके एलिमेंट काउंट नहीं होते हैं। सिंपली ए के एलिमेंट जो होते हैं वो हमारा डिफरेंस दे रहे होते हैं, जो कि 1 2 होता है, ठीक है। आई गेस कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मीन्स अगर मैं डिफरेंस फाइंड आउट कर रहा हूँ तो उसमें 1 और 2 3 है, ठीक है, पहले सेट में 1 2 और 3 है, दूसरे सेट में 3 4 5 एंड 6 है। जब हम a माइनस बी करते हैं, ठीक है, मीन्स जब पहले सेट में से, ठीक है, पहले सेट में से हम दूसरा सेट जो है वो माइनस कर रहे होते हैं, मीन्स डिफरेंस पता कर रहे होते हैं, तो जो कॉमन एलिमेंट है पहले तो वो हट जाते हैं, ठीक है, मीन्स कॉमन एलिमेंट ये हट गए, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ सेट है, ठीक है, मीन्स ए और बी में जो बचा हुआ सेट है, ठीक है, उसमें में से जब हम ए 1 माइनस 2 कर रहे होते हैं तो 1 के एलिमेंट आते हैं डिफरेंस में, ठीक है, मीन्स आउटपुट में 1 और 2 आएगा। उसी तरीके से अगर हम 2 माइनस 1 करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ 2 और 2 माइनस 1 करते तो 4 5 6 जो होता है वो आउटपुट में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सिमेट अगर देखा जाए तो सेकंड जो हमारा है वो सिमेट्रिक है, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब कि जब हम डिफरेंस कर रहे होते हैं, मीन्स 1 2 और 3 था, 3 4 5 एंड 6, ये मेरा सेकंड था, ठीक है, मीन्स ये सेकंड सेट है मेरा, ये मेरा फर्स्ट सेट है, ठीक है। जब हम
चाहे जैसे करते थे, फर्स्ट सेट माइनस सेकंड सेकंड सेट कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस कर रहे होते हैं, तो तीसरे थ्री जो है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है, जैसे हम डिफरेंस में करते थे कि जो कॉमन एलिमेंट होता था उसको हम हटा देते थे, वैसे ही यहाँ भी होगा कि जो कॉमन एलिमेंट होगा सिमेट्रिक डिफरेंस में, दोनों सेट में जो कॉमन डिफरेंस मतलब एलिमेंट होगा उसको हम हटा देंगे। बचा हुआ जो हमारा सेट होता था, ठीक है, अगर डिफरेंस में देखा जाए तो अगर 1 - 2 किए हैं तो 1 का जो होता था एलिमेंट, जो बचा हुआ एलिमेंट होता था वो आउटपुट होता था। अगर 2 - 1 कर रहे हैं तो 4 5 6 जो सेकंड एलिमेंट होता सेकंड सेट होता था उसके एलिमेंट आउटपुट में आते थे। लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस में ये अलग है, सिमेट्रिक डिफरेंस में ये दोनों आते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 2 5 6, ठीक है, ये मान लो कि 4 नहीं है, ठीक है, मीन्स दूसरा बना हुआ है, ठीक है, उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मीन्स अगर देखा जाए तो यहाँ 3 था और यहाँ 3 था, तो ये 3 3 सिमेट्रिक डिफरेंस से हट गए हैं, ठीक है। अब 1 2 4 5 6 जो होगा वो अगर हम निकालेंगे, ठीक है, मीन्स सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे तो ये 1 2 4 5 6 ये हमारा आंसर बन रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से हम सिमेट्रिक डिफरेंस डिफरेंस, ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए इनका खुद का मेथड है, मेथड मैं जब कोडिंग कर रहा हूँ तब दिखाऊंगा कि कैसे हम मेथड का डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ये सिंबल्स का ना यूज करते हुए डायरेक्टली हम मेथड का यूज करके कैसे अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं चेकिंग मेंबर का, ठीक है, तो चेकिंग मेंबर में सिंपली मैंने बताया कि इन कीवर्ड्स का यूज होता है, इन कीवर्ड का यूज करके हम क्या करते हैं कि वैल्यू को चेक करते हैं कि वो वैल्यू जो है उस सेट में है या नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको लिस्ट में भी बताया था, टपल में बताया था, तो आई गेस कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो आइट्रेशन है, ठीक है। आइट्रेशन क्या होता है कि कैसे हम वैल्यू को जो हमारे सेट में है उसको आइट्रेट या एक एक करके हम यूज कैसे कर सकते हैं। आइट्रेशन मैंने बताया था आपको, लिस्ट में भी बताया है, टपल में भी बताया, इसमें भी बताऊंगा कि फॉर का यूज करके या फिर हम इंडेक्सिंग का यूज करके, ठीक है, कैसे हम एलिमेंट्स का आइट्रेशन कर रहे होंगे, ठीक है, मीन्स लूपिंग के थ्रू हम कैसे एक एक वैल्यू को हम आइट्रेट कर रहे होंगे, ये मैं कोड करके हुए दिखाऊंगा आपको वीएस कोड पे। नेक्स्ट बात करते हैं अपने सेट के जो मेथड्स हैं, ठीक है, सेट के जो मेथड्स हैं उसमें एक मेथड जो है वो लेंथ फंक्शन का है, ठीक है, मीन्स लेंथ का कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है, लेंथ अगर मुझे सेट का लेंथ फाइंड आउट करना है तो लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं। अगर मुझे उस सेट को क्लियर करना है, ठीक है, मीन्स सारे एलिमेंट को हटा देना है, कोई भी एलिमेंट मुझे नहीं चाहिए, तो हम क्लियर फंक्शन का यूज कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मुझे जो है कॉपी करना है, उस सेट को अगर कॉपी करना है तो कॉपी फंक्शन का यूज कर रहे होंगे, ठीक है। लेंथ फंक्शन हमें रिटर्न करता है लेंथ ऑफ द जो हमारा एलिमेंट सेट होता है, ठीक है, सेट का जो लेंथ होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो जो सेट में होते हैं वो लेंथ होता है उसका, तो उसको रिटर्न कर रहा होता है। कॉपी जो है वो रिमूव करता है ऑल द एलिमेंट ऑफ द फ्रॉम द सेट, सेट से सारे एलिमेंट को क्या कर रहा होता है कि डिलीट कर रहा होता है, ठीक है। कॉपी जो करता है वो रिटर्न करता है शैलो कॉपी ऑफ द सेट, मीन्स सेट को जो होता है, जो हमारा सेट है, ठीक है, उस सेट की कॉपी जो है वो हमें रिटर्न कर रहा होता है जब हम कॉपी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम कि कैसे हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसका यूज़ सिंपली होता है कि लेंथ फंक्शन, उसके अंदर हम उस सेट का नाम दे देते हैं। सेकेंडली क्लियर का अगर यूज़ करना है तो डॉट क्लियर से हम यूज़ कर सकते हैं, मीन्स सेट के नाम नाम के साथ, ठीक है, मीन्स अगर मान लो मेरा सेट 1 है, ठीक है, मीन्स S1 नाम का मैंने एक सेट बनाया हुआ है, मैंने अगर क्लियर करना है तो मैं लगाऊंगा डॉट और फिर लिखूंगा क्लियर, ठीक है। उसके बाद से अगर मुझे कॉपी करना है तो मैं कॉपी यहाँ लिखूंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। तो चलिए इसी के साथ जो हमारा सेट था वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। इसमें जो दो चार टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे कि इसमें जो बचा हुआ था यूनियन में, इंटरसेक्शन में, ठीक है, और डिफरेंट सेट्स सिमेट्रिक सेट में, उसमें बचा हुआ है कि इस सुपर सेट या इस सबसेट, जो हमारा सेट है, ठीक है, दो हमारे सेट हैं अगर कि 1 2 3 4, एक मान लेते हैं कि 1 2 3, ठीक है, एक सेट ये है, 3 4 5, ठीक है, या इसको मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, एक सेट ये है मेरा, एक सेट ये है, ठीक है। अगर मुझे पता करना है कि पहला जो सेट है हमारा, ठीक है, वो उसका सबसेट है, पहले दूसरे वाले सेट का सबसेट है कि नहीं है, मीन सबसेट मतलब कि जो एलिमेंट इसमें है, ठीक है, जितने भी एलिमेंट इसके हैं, जैसे 1 2 3 4 5 है, अगर 1 2 3 4 5 से मिलता जुलता अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट होगा, ठीक है,
उससे कम ही होना चाहिए, उसके कम या उससे इक्वल एलिमेंट अगर सेट इस सेट वन में है तो वो उसका सबसेट होता है। मीन्स अगर देखा जाए तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 जो है वो सेट टू में है, ठीक है, और 1 2 3 जो है वो सेट नंबर वन में है। तो जो सेट नंबर वन होगा वो सबसेट होगा सेट नंबर टू का। उसी तरीके से इसका वाइस वर्सा, कि सेट टू जो होगा, ठीक है, सेट नंबर टू जो होगा वो सुपर सेट होगा सेट नंबर वन का, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप एक बार देख सकते हैं। वैसे मैं इसको जब कोड कर रहा हूँ तो ये आपको दिखा रहा हूँ, और देर किस बात की, चलते हैं अपने वीएस कोड पे, जहाँ हम ये सारी चीजें करके दिख रहे होंगे कि क्रिएशन कैसे करते हैं, एडिंग कैसे करते हैं, ठीक है, रिमूविंग कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन, डिफरेंस चेकिंग, ये सारी चीजें मैं करके दिखा रहा हूँ। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पे, जहाँ हम ये सारी कोडिंग करके देखेंगे, ठीक है। आ गए हम अपने वीएस कोड पे, जहाँ हम सारी चीज़ें अपने करके देख रहे होंगे कि कैसे हम क्रिएशन करते हैं। जैसे मैंने आपको ये टपल में बताया था, थोड़ा सा हम बात करते चलें, तो टपल में जैसे मैंने आपको बताया था, इसको मैं कंट्रोल ले करके और ये सारी चीज़ें हटाता हूँ, आई गेस, सॉरी, ये ऐसे नहीं हटेगा, जैसे कि ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है, और ऐसे नहीं हटेगा, ये हटा, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि अनपैकिंग क्या होता है, पैकिंग क्या होता है, ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था, ठीक है। काउंट कैसे की यूज़ कर रहे होते हैं हम, ठीक है, इंडेक्स फंक्शन का कैसे यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, मैक्स और मिन कैसे निकाल रहे होते हैं, लेंथ कैसे पता करते हैं हम, ये सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखा चुका हूँ, ठीक है। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो उसको देख के आइए, ठीक है। इस तरीके से स्लाइसिंग, कॉन्कैटिनेशन, जो भी से चीज़ें हैं, कैसे हम एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, कैसे नेस्टेड लिस्ट कैसे होता है, ठीक है, उसको हम कैसे एक्सेस कर रहे होते हैं, नेस्टेड टपल को कैसे एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। मीन्स अगर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है तो उसको हम कैसे एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने करके दिखाया था, ठीक है। अब बारी है हमारी सेट की, ठीक है, तो एक फोल्डर बना लेते हैं हम सेट। तो यहाँ से हम बाहर आते हैं और हम बनाएंगे एक सेट, हम अपने सेट का एक फ़ोल्डर बना रहे होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ एक सेट का फ़ोल्डर बना लेते हैं, उसके अंदर आके हम एक उसकी फ़ाइल बना लेते हैं आल सेट करके, ठीक है, आल सेट डॉट पी वाई। सारी चीज़ें सेट की हम इसी में करने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे कि क्रिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं क्रिएट, ठीक है। क्रिएशन के लिए मैंने आपको बताया था कि सिंपली ये हम सेट वन मान लेते हैं, ठीक है, ये एक सेट वन है। इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम कोई भी एलिमेंट जो है वो दे देते हैं, और कॉमा से सेपरेटेड वैल्यू अगर देते हैं तो वो एक सेट में कन्वर्ट हो जाता है। और मैं इसको प्रिंट करा के दिखा दूँ अगर आपको, ठीक है, तो सेट वन, और हम इसको रन करा लेते हैं। रन कराने पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेट था वो मैंने इस तरीके से इनपुट किया था कि 2 3 1 4, ठीक है, 2 3 1 4 मैंने दिया था, लेकिन ये प्रिंट होके आया है 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से प्रिंट हुआ, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है, जो आपने देखा है कि हमारा जो सेट है, ठीक है, जो हमारा सेट है, ठीक है, वो अनऑर्डर्ड है, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था कि अनऑर्डर्ड होता है सेट। तो आपने देख लिया होगा कि इसका जो ऑर्डर है, मीन्स मैंने जो 2 3 1 4 दिया था वो 1 2 3 4 प्रिंट हुआ है। तो इससे प्रूफ होता है कि जो सेट है हमारा वो अनऑर्डर्ड है, ठीक है, अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम। अगर मैं यहाँ पर वन को एक बार और रिपीट करा देता हूँ, मीन्स टू को ही रिपीट करा देता हूँ, ठीक है, मैंने टू को दो बार दिया है, तो चेक कर लेते हैं रन करा के कि क्या प्रिंट कर रहा है। तो ये देखिए 1 2 3 4 ही प्रिंट कर रहा है, ये टू को ये कंसीडर ही नहीं कर रहा है, उसमें मान ही नहीं रहा है। तो जो सेट में डुप्लीकेशन होता है, ठीक है, वो अलाउ नहीं होता। मीन जो हमारा सेट है, ठीक है, वो यूनिक एलिमेंट रखता है, ठीक है, यूनिक एलिमेंट कंटेन करके रखता है, ठीक है, यूनिक एलिमेंट कंटेन कर रखा। अगर दूसरा तरीका मैं दिखाऊं, अनदर क्रिएशन दिखाऊं, ठीक है, कि हम अनदर वे से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, अनदर वे टू क्रिएट सेट। तो सिंपली हम ऐसा लिखते हैं कि S1 मान लेते हैं, सेट का नाम हम दे देते हैं और लिखते हैं सेट, ठीक है, ये ब्रैकेट लगाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, उसके अंदर ये बिग ब्रैकेट लगाते हैं, उसमें हम 1 2 और 3 दे देते हैं, ठीक है, और हम S1 को प्रिंट करा लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा ये सेट जो है वो क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है।
और रन कराते हैं। देखिए 1 2 3 ये इस तरीके से सेट जो है वो क्रिएट हो गया। अच्छा, इसी तरीके से क्योंकि यहाँ हो रही है टाइप कास्टिंग, तो हम यहाँ हम लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर यहीं सेट की जगह मैं लिस्ट दे दूं, ठीक है, और ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से मैं सारी चीज़ें हटाता हूँ और रन करता हूँ दोबारा से। तो देखिए 1 2 3 4 ये एक लिस्ट में कन्वर्टेड है, ठीक है। अगर मैं यहीं टपल दे दूं, ठीक है, TUPLE टपल दे दूं, तो ये टपल में कन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए टपल में कन्वर्टेड हो गया, ठीक है। और इसी को मैं नीचे ले लेता हूँ और यहाँ टपल से मैंने लिस्ट कर दिया है और यहाँ लिस्ट से मैं सेट कर दिया हूँ। और नीचे आके मैंने शिफ्ट अल्ट के साथ डाउन ब्रैकेट वो डाउन एरो को दबाया है, और ये जो हमारा लाइन जिस लाइन में है वो लाइन मेरा डुप्लीकेट होकर नीचे आ गया है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे हो रहा है, तो शिफ्ट और अल्ट को एक साथ दबाइए और डाउन एरो के साथ नीचे आएंगे, तो वो जो लाइन होगा वो डुप्लीकेट हो जाएगा, मीन्स कॉपी हो जाएगा नीचे की तरफ। और हम इसको अगर रन करके दिखाएं तो देखिए, एक मिनट। हाँ, ये जो है मेरा वो, अच्छा S1 ही हो रहा है, सॉरी। तो S1 को ही प्रिंट कर रहे हैं, तो आखिरी में जो सेट है, क्योंकि वो आखिरी में जो है वो सेट क्रिएट हो रहा है, तो सेट को ही तीनों बार वो प्रिंट किया है। तो लेकिन अगर मैं इसका नाम अलग दे दूं, S2 दे दूं और यहाँ S3 दे दूं, ठीक है, तो S1 S2 और S3 को अगर मैं प्रिंट कराता हूँ, इसको ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। अल्ट के साथ अप एरो दबाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो S1 S2 S3 पहले में क्या है, सेट में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरे में टपल में कन्वर्ट हो रहा है, तीसरे में जो है वो लिस्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और तीनों को मैं प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। रन करते हैं। एक सेकंड, मैंने बताया था कि अगर कोई भी जो आइटम है वो सिलेक्टेड रह गया है तो VS कोड दे देगा एरर आपको। और यहाँ से हटा के हम रन कराते हैं, तो देख सकते हैं आप कि पहला जो है वो सेट में कन्वर्टेड है, दूसरा जो है वो टपल में कन्वर्टेड है, तीसरा जो है वो लिस्ट में कन्वर्टेड है। तो इस तरीके से हम अनदर वे ऑफ क्रिएशन लिस्ट टपल और सेट, ठीक है, ये भी देख सकते हैं। अगर इसी को मैं यहाँ जो ब्रेक ब्रेकर लगा है यहाँ करली ब्रेसेस लगा दूँ, ठीक है, दोनों तरफ, और ये सब में कर दूँ, तब भी ये वैलिड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, जब मैं इसका आउटपुट निकाल रहा हूँगा, ठीक है, जब मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँगा, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये पहला जो है वो सेट, क्योंकि अंदर जो है वो सेट में क्रिएशन हुआ है, सेट को तो सेट में बाय डिफॉल्ट सेट ही रहेगा, ठीक है। मीन्स अंदर जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो सेट ही है, ठीक है। 1 2 3 जो है वो एक सेट के अंदर है, मीन्स कर्ली ब्रेसेस का यूज करके हम सेट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वो सेट के अंदर ही है, तो उसको सेट में कन्वर्ट करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, तो वो सेट ही रहेगा एक तरीके से। लेकिन इसके अंदर जो है अब टपल का यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो है वो सेट में कन्वर्टेड है। तो सेट जो होता है वो फिर टपल अगर हम यूज कर रहे हैं तो उस सेट को टपल में कन्वर्ट कर देगा। सेम जो है लिस्ट का यूज कर रहे हैं और उसके अंदर जो हमने दिया है वो एक सेट दिया हुआ है, तो वो भी एक लिस्ट में कन्वर्टेड हो जाएगा। यहाँ जो होता है वो टाइप कास्टिंग होती है। मैं रन करके दिखाता हूँ और देखिए सेम आउटपुट जो ऊपर वाला आया था, सेम आउटपुट की तरह ये भी आ गया है। तो इस तरीके से हम सेट का अनदर वे क्रिएशन हो सकता है, ठीक है। इनको मैं हटाता हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि क्रिएशन हो गया, हम एडिशन देखना चाहते हैं कि एडिशन कैसे होता है एलिमेंट का, ठीक है। तो एडिशन का एलिमेंट को अगर ऐड करना हो तो हम कैसे करते हैं, तो ये 2 को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि डुप्लीकेशन है, अलाउ कर नहीं रहा है। तो हम इसी सेट को, ठीक है, सेट 1 का यूज़ करते हुए, ठीक है, ये जो मेरा सेट 1 है, इसी का यूज़ करते हुए इसमें हम वैल्यू को ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम सिंपली लिखते हैं, हम डायरेक्टली कर लेते हैं कि सेट 1 डॉट ऐड, और मैंने कराया है 5 ऐड कराया है। और मैं कराता हूँ सेट 1 डॉट अपडेट, ठीक है, अपडेट डेट, इसके अंदर मैंने 2 वैल्यू और दे दिया है, जैसे मैंने 6 दे दिया और 7 दे दिया, ठीक है। अब जो मेरा ये था सेट था वो 1 2 3 4 था, ठीक है। अब ये कन्वर्टेड हो जाएगा 5 और 6 7 में, ठीक है। मीन्स कि जब हम इसको रन कर रहेंगे तो 1 से लेके 7 तक की सारी वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। तो हम अगर हम प्रिंट कराते हैं अब, ठीक है, प्रिंट सेट 1, ठीक है, जब प्रिंट सेट 1 हम करते हैं और रन कराते हैं, इसको रन करा के देख लेते हैं, इसको हटा दे पहले और रन करा के दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से प्रिंट हुआ। अगर आपको देखना है कि यहाँ 5 जो है वो मतलब ऐड हो रहा है कि नहीं ऐड हो रहा है, तो यहाँ भी हम सेट 1 करके और रन करा के देख सकते हैं, ठीक है।
तो देखिए पहली बार में 5 ऐड हुआ, दूसरी बार में 6 और 7 जो है वो ऐड हो गया। तो इस तरीके से हम एडिशन करते हैं अपना। नेक्स्ट बात करते हैं रिमूवल का। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं क्योंकि मैंने ऐड किया हुआ है ना एलिमेंट को। यहाँ से मैं सिर्फ प्रिंट का हटाता हूँ। ठीक है, ये प्रिंट वाला हटाता हूँ। ऐड मैंने 2 एलिमेंट किया है। उसके बाद हम देखते हैं रिमूव का। ठीक है, रिमूव का, तो रिमूव में हम सिंपली रिमूव का यूज़ करते हैं। तो हम सेट वन डॉट रिमूव का अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और रिमूव मैंने 5 किया, तो और 5 करने के बाद मैं प्रिंट भी कराना ना मुझे। ठीक है, तो प्रिंट मैं करा लेता हूँ सेट वन को, कि देखते हैं कि क्या हमारा प्रिंट मतलब जो वैल्यू है 5 जो है वो रिमूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम रन करते हैं, रन करके देख सकते हैं कि 1 2 3 4 एंड 5 जो है वहाँ से रिमूव हो गया है। ठीक है, इस तरीके से हम रिमूव का यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो कि मैं ये सारा कुछ एलिमेंट यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, 4 5 यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से 5 हट गया, और ऐड में एक मिनट रुक जाओ, ऐड में मान लो मैंने 5 दे दिया, और अपडेट में ठीक है 5 6 दे दिया। मैं रिमूव को 2 बार कॉल कर देता हूँ। ठीक है, इसको नीचे ले आया, रिमूव को मैंने एक बार और कॉल किया है 6 के लिए। ठीक है, और रिमूव के लिए मैंने 7 को कॉल किया है। नेक्स्ट अगर मैं रिमूव कॉल करता हूँ सेट डॉट वन, और रिमूव को मैं कॉल करता हूँ, ठीक है, 5 के लिए। ठीक है, एंड नीचे आके मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ तो क्या होता है, ये पहले देख लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्योंकि 2 बार हमने 3 बार हमने इसको रिमूव किया और हमारे पास 5 6, ठीक है, 3 ही एलिमेंट जो है वो सेट में है। ये सारा एलिमेंट जो है वो एम्प्टी है। ठीक है, मीन्स ये सेट जो है वो एम्प्टी है। इसमें 5 6 जो है, 5 6 7 जो है वो 2 सेट जो है वो ऐड हो रहे हैं, और उन्हीं को मैं रिमूव कर रहा हूँ। उसके बाद रिमूव करने के बाद से मैंने फिर से रिमूव 5 को कॉल किया है। मैं देखना चाहता हूँ कि वो एरर देगा या नहीं देगा। ठीक है, तो मैं रन करता हूँ, और रन करने पे ये देखिए रन हमको रन किए हम, और रन करने के बाद एक सेकंड, सेट वन में एरर आ रहा है, एक सेकंड, यहाँ वन दे देते हैं। ठीक है, एंड रन करता हूँ, तो देख सकते हैं आप कि लाइन नंबर 26 में एरर आ रहा है। ठीक है, और लाइन नंबर 26 जो हमारा है वो रिमूव फंक्शन को कॉल कर रहा है। ठीक है, लाइन नंबर 26 रिमूव 5 को कॉल कर रहा है, जिससे हमें वो एरर दे रहा है। तो मैं फिर से रन करके दिखाता हूँ आपको। तो रिमूव फंक्शन में मतलब रिमूव को कॉल कर रहे हैं हम। एक सेकंड यार, कितनी बार एरर आ रहा है इसमें, कि सेट वन डॉट रिमूव का हम अगर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा जो रिमूव है सेट वन डॉट रिमूव 5, ये मुझे एरर दे रहा है कि सेट वन डॉट रिमूव में अब वैल्यू जो है वो है नहीं। ठीक है, ठीक है, इसको हम दोबारा से रन कराएं, तो हाँ, ये देख सकते हैं आप कि सेट जो हमारा लाइन नंबर 26 में सेट वन डॉट रिमूव 5 जो है वो कॉल हो रहा है। ठीक है, कॉल तो हो रहा है, लेकिन जो वैल्यू है 5 वो हमारे सेट में मौजूद नहीं है, जिस तरीके से वो हमको एरर दे रहा है। ठीक है, इसी जगह पे मैं अगर डिस्कार्ड का यूज़ करता हूँ। ठीक है, मीन्स मान लो अगर मैंने डिस्कार्ड का यूज़ किया, डिस्कार्ड डिस्कार्ड 5 का मैंने यूज़ किया, तो रिमूव का ये काम होता है कि ये एरर दे देता है। ठीक है, रिमूव जो होता है वो हमें एरर दे देता है, इफ एलिमेंट इज नॉट फाउंड। ओके, अगर एलिमेंट हमको नहीं मिल रहा तो वो हमें एरर दे देता है, और डिस्कार्ड का सिंपल ये काम होता है कि हमको एरर नहीं देता है। ठीक है, इट डू नॉट गिव एरर एरर व्हेन एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन द सेट। ठीक है, सेट में अगर एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो हमको एरर नहीं देगा। ठीक है, हम रन करा के दिखाते हैं इसको। रन करते ही हमें जो वैल्यू है, सॉरी, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी, जो हाँ 5 6 जो था वो रिमूव हो चुका था। ठीक है, 5 6 7 जो है वो रिमूव हो चुका है। डिस्कार्ड 5 का जब हमने यूज़ किया, ठीक है, 2 स्टेप में हो रहा है, प्रिंट भी हो रहा है। ठीक है, प्रिंट जो 1 हो रहा है वो आखिरी फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन जो 26 लाइन नंबर 26 में सेट डॉट डिस्कार्ड 5 हमने किया है वो रन हुआ है, लेकिन हमको एरर नहीं मिला है। ठीक है, इससे पहले अगर मैं यहीं पर रिमूव कर देता हूँ, ठीक है,
रिमूव कर देता हूँ तो ये हमको एरर दे रहा था लाइन नंबर 26 जब रन हो रही थी। तो लाइन नंबर 26 में हमको एरर आ रहा था कि सेट वन डॉट रिमूव, ठीक है, ये कॉल करने पे हमको एक एरर दे रहा था, ठीक है। और नीचे का जो हमारा लाइन नंबर 28 में प्रिंट स्टेटमेंट है वो रन नहीं हो रहा था, क्योंकि 5 6 जो था वो तो रिमूव हो गया, ठीक है। 5 6 तो रिमूव हो गया, लेकिन इस सेट में एक एलिमेंट और है 1, ठीक है। तो 1 है तो 1 के लिए अब 1 तो प्रिंट कर देना चाहिए था ना। लेकिन जब लाइन नंबर 26 में ही एरर आ गया तो नीचे ये गया ही नहीं, ठीक है। तो नीचे अगर नहीं गया है तो उस जगह पे, रिमूव की जगह पे जो हमको एरर दे रहा था, उस जगह पे हम डिस्कार्ड यूज कर लेते हैं। और डिस्कार्ड जो होता है वो हमें एरर नहीं देता है अगर एलिमेंट जो है हमारे सेट में मौजूद नहीं है, ठीक है, वो नहीं एलिमेंट पा रहा है, ठीक है, हटाने के लिए। तो वो एरर हमको नहीं देता है, ठीक है। एरर नहीं देगा तो हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, मीन्स हमारा जो प्रोग्राम है वो रन कर जाएगा प्रॉपरली, ठीक है। ये अगर एरर नहीं दे रहा है तो नीचे वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो रन कर जाएगा, ठीक है। तो रन करने पे हमें 1 जो है वो रिटर्न कर रहा था, ठीक है। मैं रन करा के दोबारा से दिखा देता हूँ। तो डिस्कार्ड जो था वो रन हुआ है, ठीक है, लेकिन एलिमेंट नहीं पाया है। तो हमको एरर नहीं दिया है, ठीक है। बजाय एरर ना देने के बजाय क्या किया है, इसने नीचे वाले एलिमेंट को प्रिंट कर दिया है, ठीक है। लेकिन यही की जगह अगर रिमूव होता तो हमें एरर दे रहा होता, और जब एरर आ जाता है तो हमारा नीचे का जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो रन नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से रिमूव और डिस्कार्ड का हम यूज़ कर रहे होते, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे, ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, इसको मैं कमेंट किया। अब अगर मैं अपना जो सेट है, ठीक है, उसको मैं प्रिंट करा के दिखाऊं, ठीक है। तो प्रिंट अगर सेट वन करता हूँ तो मेरे सेट में जो एलिमेंट है 1567 है, ठीक है। एक सेट मेरा ये है, ठीक है। अच्छा, इसको हटा देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं, नया सेट बना लेते हैं हम, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हटा के मैं अब बताऊंगा आपको कि कैसे हम यूनियन फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यूनियन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। यूनियन फाइंड आउट करने के लिए पहले हम एक सेट बना लेते हैं, सेट वन, जिसमें हम 1 2 3 दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेट टू की, जिसमें हम 3 4 5 दे देते हैं, ठीक है। दो सेट हमने बना लिया। अगर हमको यूनियन पता करना है तो ठीक है, सिंपली हम क्या करते हैं कि हम मान लो एक सेट थ्री बना लेते हैं, उसमें स्टोर करा लेंगे सेट थ्री इज इक्वल टू, हम लिखते हैं सेट वन, ठीक है। ये वाला सिंबल यूज करते हैं जिसे हम और भी और का सिंबल बोलते हैं, ठीक है, इसको और का भी हम सिंबल बोलते हैं। और हम लिखते हैं सेट नंबर टू, ठीक है। नीचे आके हम प्रिंट कर रहे होते हैं सेट नंबर थ्री को, ठीक है, जो कि हमें 1 2 3 4 5 ये हमें आंसर में दे देता है, और 1 2 3 4 5 ये हमारा यूनियन पता चल गया है, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके इसका यूनियन करके सेट थ्री में स्टोर कराया, सेट थ्री में स्टोर कराते ही हमने प्रिंट करा लिया। प्रिंट कराने में हमको 1 2 3 4 5 ये आंसर मिल गया है। इसको यूज़ करने के लिए एक और तरीका है, हम बना लेते हैं सेट नंबर फोर, जिसमें हम लिखते हैं सेट वन डॉट यूनियन, यूनियन ब्रेकेट लगाएंगे सेट टू। ये देते ही जो हमारा सेट वन और सेट टू जो है वो उनका यूनियन सेट फोर में स्टोर हो जाएगा, और हम सेट फोर को प्रिंट करा रहे होते हैं, ठीक है। प्रिंट सेट नंबर फोर, ठीक है। आप देखेंगे तो दोनों का रिजल्ट है, सेट नंबर थ्री और सेट नंबर फोर दोनों का रिजल्ट सेम हो रहा होगा। रन करते हैं, और रन करने पे देख ले सकते हैं आप कि 1 2 3 4 और 1 2 3 4 दोनों से रिजल्ट जो है वो मेरा सेम आया। तो इस तरीके से हम यूनियन का डॉट यूनियन मेथड से, ठीक है, यूज कर सकते हैं यूनियन निकालने के लिए सिंपली। अगर इन दोनों को मैं अगर यहाँ से हटाऊं, ये इतना मैं हटाता हूँ, ठीक है, यूनियन हमें पता चल गया है, ठीक है। और नीचे आके मैं अगर इंटरसेक्शन पता करना चाहूँ, ठीक है, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पता करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, एंड ऑपरेशन का यूज़ करते थे, ठीक है। मीन्स जो एंड ऑपरेटर होता है उसका यूज़ करते हैं, सॉरी मीन्स एंड जो बनता है ना इंग्लिश वाला एंड, उसका यूज़ हम कर रहे होते हैं, ठीक है, लॉजिकल वाला एंड नहीं, ठीक है। तो हम सिंपली लिखते हैं सेट नंबर थ्री इज इक्वल टू सेट वन, ये एंड का ऑपरेटर लगाते हैं, ठीक है, एंड लिखते हैं सेट नंबर टू, ठीक है।
और हम इसको प्रिंट करा रहे होते हैं सेट नंबर 3 को, और रन करा के हम देख लेते हैं कि क्या हमारा इंटरसेक्शन आ रहा है कि नहीं। तो इंटरसेक्शन में मैंने बताया था कि जो कॉमन एलिमेंट होता है वो प्रिंट होता है, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट जो है वो 3 है, तो 3 प्रिंट हो रहा होगा, और रन करें तो 3 हमारा आंसर आ गया, ठीक। इसी को एक और तरीका है करने का, ठीक है। तो सेट नंबर 4 इज इक्वल टू, हम सिंपली लिख सकते हैं सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन, ठीक है, सेट 2। और हम अगर सेट 3 की बजाय यहाँ सेट 4 प्रिंट आउट करा देते हैं, तो हमारा आंसर जो है वो सेम आ रहा होगा 3, ठीक है। इस तरीके से हम इंटरसेक्शन पता कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटाता हूँ। एंड नेक्स्ट मैं डिफरेंस की बात करता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस में हम सेट 1 माइनस सेट 2 करते हैं, ठीक है। सिंपली सेट 1 माइनस सेट 2। तो सेट नंबर 3 इज इक्वल टू सेट 1 माइनस सेट 2, और हम सेट नंबर 3 को प्रिंट करा रहे होते हैं, ठीक है। रन करा के दिखाता हूँ, तो आपको आंसर 1 और 2 मिल गया होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब डिफरेंस हम करते हैं तो कॉमन एलिमेंट जो होता है वो हट जाता है, और हम अगर सेट 1 माइनस सेट 2 कर रहे होते हैं तो सेट 1 के सारे एलिमेंट डिफरेंस में आ जाते हैं। और अगर ये मैं यही सेट नंबर 4 को प्रिंट कर रहा हूँ, सेट नंबर 4 इज इक्वल टू सेट 2 माइनस सेट 1, ठीक है, ठीक है। और मैं यहाँ नीचे आके प्रिंट करा रहा होता हूँ सेट 4 को, ठीक है, सेट 4, ठीक। सेट 1 हमको दे रहा है, सेट 1 हमको जो दे रहा है वो 1, 2 दे रहा है, ठीक है, 1, 2 दे रहा है, ठीक है। और सेट नंबर 4 जो हमको दे रहा होता है वो सेकंड एलिमेंट का, जिस मीन सेकंड सेट का जो भी एलिमेंट होता है, मीन्स 4 और 5, वो हमें दे रहा होगा आउटपुट में, ठीक है, 4 और 5, ठीक है। मैं रन करा के दिखा देता हूँ। तो सेट 1 जो है वो 1, 2 दे रहा है, और सेट 4 जो है, सॉरी, सेट 3 जो है वो 1, 2 दे रहा है, और सेट 4 जो है वो 4, 5 दे रहा है, ठीक है। ये हमारा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। डिफरेंस को एक तरीके से और हम प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं सेट नंबर 5, ठीक है, और हम लिखते हैं सेट 1 डॉट डिफरेंस सेट 2, और मैं अगर प्रिंट कराऊँ सेट नंबर 5 को, ठीक है, सेट 5 को, ठीक है, और इन दोनों को मैं हटा देता हूँ। तो सेट 1 डॉट डिफरेंस 5 मीन्स 1 से 1, सिंपली ये वाला हो रहा है कि सेट 3 वाला हो रहा है 1 माइनस सेट 2 हो रहा है, ठीक है। तो आंसर 1 और 2 आने वाला है, आंसर 1 और 2 आ गए। इसी को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ 1, 2 को, ठीक है, तो यहाँ 2 कर देता हूँ और यहाँ 1 कर देता हूँ, तो सिंपल सेट 2 माइनस सेट 1 हो गया है। तो सेट 2 माइनस सेट 1 करने से 4 और 5 हमें आंसर में मिल रहा होता है, ठीक है। इस तरीके से हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। एक और है सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। अगर मैं दिखाऊं आपको तो सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस में सिंपली हम ये कर रहे होते हैं कि सेट 3 मैंने डिफाइन कर लिया, ठीक है, सेट 3 इज इक्वल टू सेट 1, और ये एंड का ऑपरेटर होता है, ठीक है, ये लॉजिकल में एंड ऑपरेटर होता है, ठीक है। और सेट 2 कर रहे होते हैं, और हम अगर हम इसको प्रिंट कराना चाहें, एक सेकंड, प्रिंट कराना चाहें, प्रिंट सेट, अरे यार, सेट 3, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, ये स्पेलिंग गलत है सिमेट्रिक की, SYMMETRIC, सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है कि जब डिफरेंस हम निकालते हैं तो दोनों जो हमारा सेट होता है, ठीक है, सेट ए और सेट जो बी है, सेट 1 जो है और सेट 2 है, उसका कॉमन एलिमेंट हट जाता है, और जो दोनों सेट में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे प्रिंट होते हैं, ठीक है। अगर मैं सेट 3 को प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, एक सेकेंड, यहाँ कुछ एरर आया गया, ये सेलेक्टेड रह गया, हटाता हूँ और रन करता हूँ। तो 1, 2 एंड 4 ये हमारा जो है सिमेट्रिक डिफरेंस से हमको मिल रहा है। सिंपली अगर सिमेट्रिक डिफरेंस मुझे पता करना है तो सेट 4 इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ सेट 1 डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस,
जिसमें हम सेट 2 डाल रहे होते हैं और नीचे आके हम सेट प्रिंट को कॉल करके सेट 4 उसमें दे देते हैं। ठीक है, दोनों से वैल्यू मेरी सेम आ रही होती, तो इस तरीके से हम सिमेट्रिक डिफरेंस करते हैं। ठीक है, और साथ में अगर हमको पता करना है कि कोई जो हमारा सबसेट है, ठीक है, सेट 1 या सेट 2 जो है वो सबसेट है या सुपर सेट है, ठीक है, ठीक है, सुपर सेट है, तो उसको हम फाइंड आउट करते हैं इज सबसेट से। ठीक है, इज सबसेट से, अरे यार, सबसेट से ये हम फाइंड करते हैं सबसेट। ठीक है, हमको अगर पता करना है कि कोई जो हमारा सेट 1 है और सेट 2 है उनमें में से जो हमारा सेट 1 है वो सबसेट है सेट 2 का कि नहीं है, या सब सेट जो 2 है वो सबसेट है सेट 1 का कि नहीं है, या फिर सुपर सेट हमको पता करना होता है, तो हम इन दोनों का यूज़ करते हैं। ठीक है, डॉट के साथ, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, और देख क्या सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी हमको यहाँ पर। ठीक है, तो 1 2 3 4 है, और सेट नंबर 2 को मैं बता देता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, सेट 1 1 2 3 है, और सेट 2 जो है वो 1 2 3 5। तो देखा जाए तो सेट 1 जो है वो हमारा, ठीक है, ये है सबसेट ऑफ सेट 2 का। ठीक है, और हमारा जो सेट नंबर 2 है, ठीक है, वो है सुपर सेट। ठीक है, सुपर सेट ऑफ सेट 1। ठीक है, क्योंकि सबसेट वही होता है जो एलिमेंट उस सबसेट मीन्स उस सेट में होता है, सॉरी, मीन्स सबसेट वही होता है कि अगर जो सबसेट में जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, 1 2 3 4 5 है, उसके एलिमेंट सेट 1 में होते हैं, मीन्स सारे एलिमेंट नहीं, कुछ एलिमेंट जो है अगर सेट 1 में होते हैं, ठीक है, तो वो सेट 1 जो होता है वो सबसेट होता है सेट 2 का। ठीक है, मीन्स मैं करके दिखाता हूँ आपको कि अगर मुझे सबसेट और सेट पता करना है तो सिंपली सेट नंबर 3 इज इक्वल टू, या डायरेक्टली हम प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, प्रिंट करा लेते हैं सेट 1 डॉट इज सबसेट ऑफ सेट 2। ठीक है, कि सेट नंबर 1 जो है वो सबसेट है सेट नंबर 2 का कि नहीं है, ये पता करना। मीन्स कि सेट नंबर 2 के जो भी एलिमेंट हैं वो सेट नंबर 1 में, उसके एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट जो है वो सेट नंबर 1 में है या नहीं है। ठीक है, मीन्स कि मेरा जो सेट नंबर 1 है, ठीक है, उसमें 1 है, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन वहीं देखा जाए जो सेट नंबर 2 है, ठीक है, उसमें 1 से 2 से 3, ठीक है, 4 5, ये सारे एलिमेंट है। ठीक है, तो ये मेरा एक बड़ा सेट है, उसका जो 1 2 3 एलिमेंट है वो सेट नंबर 1 में है। इस तरीके से जो सेट नंबर 1 मेरा जो डिफाइन हुआ है, ठीक है, जो सेट नंबर 1 जो बना है उसमें जो एलिमेंट है वो सेट नंबर 2 के एलिमेंटों का एक छोटा सा टुकड़ा है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, मीन्स 1 2 3 4 5 ये बड़ा टुकड़ा है। ठीक है, उस बड़े टुकड़े का एक छोटा टुकड़ा हम दूसरी जगह अगर उठा के रख दे रहे हैं तो वो हमारा एक सबसेट बन जाता है। ठीक है, वो उसी तरीके से आप ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, और देखा जाए तो 1 2 3 4 5 जो है वो सबसेट है। ठीक, जो मेरा छोटा टुकड़ा है, ठीक है, वो एक बड़े टुकड़े का अंश है। ठीक है, तो बड़ा टुकड़ा जो होता है वो सबसेट होता है छोटे टुकड़े का। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ और रन करा के मैं दिखाता हूँ, तो ये बुलियन में आंसर देता है जब भी हम इसका यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो हमको बुलियन में आंसर दे रहा होगा। ठीक है, तो सेट 1 हम पता करेंगे सेट 1 जो है वो सबसेट है सेट 2 का कि नहीं है। ठीक है, तो रन करा के दिखाता हूँ मैं। एक सेकंड, सेलेक्टेड है भाई, यहाँ से हटाओ और रन करते हैं हम इसको। तो रन करने पे ये देखो ट्रू आया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सब सेट 1 है वो सबसेट है सेट नंबर 2 का। इसी का वाइस वर्सा अगर मैं प्रिंट कराऊं कि सेट नंबर 2 जो मेरा है वो सुपर सेट है कि नहीं है। ठीक है, सुपर सेट है सेट नंबर 1 का। ठीक है, तो आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? ट्रू। ठीक है, दोनों ट्रू आंसर देना चाहिए और हम इसको रन करते हैं। तो एक सेकंड, अच्छा सॉरी, सबसेट दोनों को मैंने सबसेट पता किया है। तो वैसे सबसेट 2 जो है मीन सेट नंबर 2 जो है वो सबसेट नहीं है। ठीक है, सेट नंबर 1 का सबसेट नहीं है। ठीक है, इसलिए वो यहाँ फाल्स दे रहा है। ठीक है, ये है सुपर सेट। ठीक है, तो सुपर सेट अगर पता करना है, सुपर सेट
ठीक है, और मैं रन कराता हूँ तो दोनों का आंसर जो है वो ट्रू है। मीन्स सेट वन जो है वो सबसेट है सेट नंबर टू का, वाइस वर्सा जो सेट नंबर टू है वो सुपर सेट है सेट नंबर वन का। ठीक है, इसी तरीके से डिसजॉइंट होता है। ठीक है, डिसजॉइंट होता है, अगर मैं दिखाऊं, ठीक है, तो आप डिस जॉइंट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से और भी एलिमेंट्स इसके फंक्शंस होते हैं, उसको आप जाके पढ़िएगा। ठीक है, और मेरा जो सबसेट था सुपर सेट था ये सब मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको कॉपी बताऊं और वो बताऊं क्लियर कैसे होता है, ठीक है, तो मुझे मान लो सेट नंबर वन में उठा लेता हूँ, सेट वन। ठीक है, या सेट टू में, पांच एलिमेंट है ना, सेट टू में तो डायरेक्टली मैं प्रिंट कराऊँ। ठीक है, प्रिंट कराऊँ लेंथ ऑफ सेट टू का, एक काम ये कर सकता हूँ। नेक्स्ट अगर मैं प्रिंट कराऊँ कि उससे पहले, प्रिंट कराने से पहले मैं देख लेना चाहता हूँ कि वो वैल्यू जो है वो क्लियर हो रही नहीं है। ठीक है, क्लियर करने के लिए यहाँ लेंथ पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ हम इसका यूज़ कर रहे हैं, लेंथ का यूज़ कर रहे हैं लेंथ पता करने के लिए कि उस सेट का लेंथ कितना है। नेक्स्ट अगर मुझे क्लियर करना है, एलिमेंट जो है वो क्लियर करना है, तो हम लिख सकते हैं कि सेट वन नहीं है, सेट टू है ना, सेट टू इज इक्वल टू सेट डॉट क्लियर। ठीक है, सेट डॉट क्लियर नहीं होगा, सेट टू टू डॉट क्लियर होगा। ठीक है, एंड हम सेट टू को प्रिंट करा रहे होंगे। ठीक है, सेट टू को प्रिंट करा रहेंगे तो जब हम प्रिंट कराएंगे तो उसे हम नल फंक्शन दे रहा होगा। ठीक है, और अगर मैं सेट थ्री इज इक्वल टू, ठीक है, सेट वन डॉट कॉपी लिखता हूँ। ठीक है, और मैं सेट नंबर थ्री को प्रिंट करा रहा हूँ, तो क्या होता? तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने सेट नंबर टू का यूज़ क्यों नहीं किया कॉपी कराने में। तो सेट नंबर टू का इसलिए यूज़ नहीं किया कि जब हम यहाँ सेट टू डॉट क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, तो एलिमेंट जितने हैं इसके, ठीक है, इन सेट नंबर टू में जितने भी एलिमेंट हैं वो तो क्लियर हो जाएंगे, उसमें कोई वैल्यू बचेगा ही नहीं, और जब कोई वैल्यू बचेगा नहीं तो उसको हम कॉपी करके करेंगे क्या। तो सेट नंबर वन में जो वैल्यू है वो वन टू थ्री है। ठीक है, तो वन टू थ्री को कॉपी करके सेट नंबर थ्री में मैंने किया है और उसको प्रिंट कराया है। क्लियर में क्या किया कि सेट नंबर टू को मैंने क्लियर किया है जिसमें कोई भी वैल्यू अब बचेगी नहीं। ठीक है, उसका आंसर नन होना चाहिए। ठीक है, नन होगा ही। ठीक है, इसका आंसर जो होता है वो नन होता है। ठीक है, और लेंथ को अगर मुझे पता करना है कि सेट नंबर टू का लेंथ कितना है, तो इसमें एलिमेंट जो है वो फाइव एलिमेंट है, तो लेंथ इसका फाइव आएगा, और हम इसको रन करा के देख लेते हैं। तो देखिए, पहला जो आया लेंथ वो 5 आया है। ठीक है, इसको मैंने प्रिंट कराया तो लेंथ सेट नंबर टू का वो 5 आया है। मैंने जब इसको क्लियर किया तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं बचा है, तो इसका जो आंसर आया है, ठीक है, जब प्रिंट कराया इसमें तो नन आया है। ठीक है, नन भी एक एक स्पेशल टाइप का डाटा टाइप है। ठीक है, दूसरा अगर देखा जाए तो सेट नंबर थ्री जो है वो सेट नंबर वन को कॉपी कर रहा है। ठीक है, तो सेट थ्री को जब मैंने प्रिंट कराया है तो वन टू थ्री ये प्रिंट हुआ है। तो इस तरीके से हम कॉपी कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं और लेंथ पता कर सकते हैं अपने सेट का। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि सुपर सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है। ठीक है, मैंने सेमेट्रिक आपको बताया कि सेमेट्रिक कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, उसका उसको फंक्शन से कैसे यूज़ करते हैं, उसके जो सिंबल से कैसे यूज़ करते हैं, सॉरी, उसके सिंबल से कैसे यूज़ करते हैं। डिफरेंस मैंने बता दिया कि कैसे डिफरेंस निकालते हैं। इंटरसेक्शन मैंने बताया कि इंटरसेक्शन कैसे पता करते हैं दो सेट का। ठीक है, यूनियन कैसे हम पता कर सकते हैं दो। ठीक है, यूनियन हम कैसे पता कर सकते हैं किसी सेट का। ठीक है, कैसे हम वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं, कहाँ हम रिमूव, कहाँ हम डिस्कार्ड का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अपडेट और ऐड का मैंने बता दिया कि कैसे यूज़ करते हैं, सॉरी, अपडेट और ऐड का मैंने बता दिया कि एलिमेंट कैसे ऐड करते हैं, कैसे क्रिएशन कर सकते हैं हम लिस्ट का, कैसे अदर वे क्रिएशन होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सिंपली क्या हो रहा है कि जो मेरा डाटा टाइप है, ठीक है, वो उसका एक डाटा से दूसरे डाटा में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, वो मैंने बता दिया कैसे उसको हम क्रिएट करते हैं, किसी सेट को कैसे क्रिएट करते हैं उसके सिंबल से। ठीक है, कर्ली ब्रेकेट्स के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। मोस्ट ऑफ द सेट के जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, उसमें जो ऑपरेशंस हैं, जो भी मेथड्स हैं, वो सारा कुछ मैंने इसमें डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा। और
अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नए लेक्चर में। धन्यवाद। बाय बाय।